साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से और निरंकार दातार की दया मेहर से आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, मुश्किल हालातों में इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, सलाह की नहीं। और अक्सर आप सभी ने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि कोई भी गरीब कंजूस नहीं होता, और आज की साखी भी इसी पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक फ़कीर था जो बहुत ही गरीब था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो फ़कीर अपनी पत्नी के साथ रहता था। अब एक रात की बात है। उस रात को जोर की वर्षा हो रही थी। वो फ़कीर और उसकी पत्नी झोपड़ी के अंदर सोए हुए थे। आधी रात को किसी ने उनकी झोपड़ी के द्वार पर दस्तक दी। अब फ़कीर ने अपनी पत्नी से कहा कि उठो और झोपड़ी का द्वार खोल दो। फ़कीर की पत्नी झोपड़ी के द्वार के पास में ही सो रही थी। पत्नी ने कहा कि इस आधी रात में हमारी झोपड़ी में जगह कहाँ है? अगर कोई शरण मांगेगा तो तुम मना नहीं कर पाओगे। बाहर जोर की बारिश हो रही है, कोई शरण मांगने के लिए ही हमारी झोपड़ी के द्वार पर आया होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। साथ संगत जी, उस फ़कीर ने अपनी पत्नी से कहा, जगह दो के सोने लायक काफ़ी जगह है। अगर दो के सोने लायक जगह है तो तीन के बैठने के लिए जगह काफ़ी होगी। इसीलिए तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को वापस हमें नहीं लौटाना है। जाओ दरवाज़ा खोलो। साथ संगत जी, फ़कीर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सचमुच कोई शरण ही मांग रहा था। कोई व्यक्ति था जो भटक गया था और वर्षा मूसलाधार थी। तो वो इंसान, वो व्यक्ति उनकी झोपड़ी के अंदर आ गया और फ़कीर, उसकी पत्नी और वो व्यक्ति तीनों बैठकर बातें करने लगे, क्योंकि उनकी झोपड़ी के अंदर तीनों के सोने के लायक जगह नहीं थी। अब थोड़ी देर के बाद किसी और व्यक्ति ने झोपड़ी के द्वार पर दस्तक दी। फ़कीर ने अपनी पत्नी से फिर कहा कि जाकर दरवाज़ा खोल दो। पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब तुम क्या करोगे? अब तो झोपड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, और अगर किसी ने फिर से शरण मांगी तो हम क्या करेंगे? साथ संगत जी, उस फ़कीर ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी बैठने लायक जगह है। अगर कोई शरण मांगने आया होगा तो फिर हम खड़े हो जाएंगे, मगर तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो। फ़कीर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सचमुच इस बार भी द्वार पर कोई शरण मांगने ही आया था। अब वो व्यक्ति भी अंदर आ गया और वो चारों व्यक्ति झोपड़ी के अंदर खड़े होकर बातचीत करने लगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, फिर अचानक एक घोड़े ने आकर झोपड़ी के बाहर जोर से आवाज़ की और झोपड़ी के दरवाजे को हिलाया। फ़कीर ने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर दरवाज़ा खोलो। अब फ़कीर की पत्नी ने जब देखा द्वार पर कौन था तो उसने अपने पति से कहा कि अब तो हमारे द्वार पर एक जानवर आया है, कोई आदमी भी नहीं है। फ़कीर ने अपनी पत्नी से कहा कि हमने आदमियों के कारण दरवाज़ा नहीं खोला था, हमने तो अपने हृदय के कारण खोला था। और हम जानवरों में और आदमियों में क्या फ़र्क है? हमने मेहमानों के लिए दरवाज़ा खोला था। अब वो जानवर भी, वो घोड़ा भी हमारा मेहमान है। उसने भी हमारे द्वार पर आकर आवाज़ दी है, हमारे द्वार को हिलाया है। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब हमें भी अपना काम पूरा करना है। तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। फ़कीर की पत्नी ने कहा कि अब तो झोपड़ी के अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं है। फ़कीर ने कहा कि हम इस झोपड़ी में आराम से खड़े हैं, फिर हम थोड़ा सा सट कर खड़े होंगे। और एक बात याद रख, फ़कीर ने अपनी पत्नी से कहा कि एक बात याद रखना कि ये कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह की कमी हो। ये एक गरीब का झोपड़ा है और इसमें खूब जगह है। साथ संगत जी, जब दासी ने ये कहानी पढ़ी तो दासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस फ़कीर ने कहा कि ये कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह ना हो, ये गरीब का झोपड़ा है और इसमें खूब जगह है। साथ संगत जी, जगह महलों में और झोपड़ों में नहीं होती, जगह तो दिलों में होती है। और अक्सर आप सभी भी ये चीज़ को हमेशा ध्यान दोगे
कि कोई भी गरीब कंजूस नहीं होता, क्योंकि कंजूस होने के योग्य गरीब के पास कुछ होता ही नहीं। अगर गरीब किसी चीज़ को पकड़े तो वो क्या पकड़े। साथ संगत जी, जैसे जैसे कोई व्यक्ति अमीर होता जाता है वैसे वैसे वो कंजूस भी होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके पास कुछ पकड़ने को होता है वैसे वैसे उसका मोह बढ़ता जाता है, उसका लोभ बढ़ता जाता है। और साथ संगत जी, जैसे जैसे इंसान का लोभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उसकी ज़िंदगी की खुशी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। एक बार एक सम्राट था और उस सम्राट का एक नाई था जो उस राजा की रोज़ मालिश करता था, उसकी हजामत बनाता था। वो सम्राट अपने नाई पर बड़ा हैरान होता था, क्योंकि उसका नाई हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित रहता था। सम्राट का नाई बड़ा ही मस्त रहता था और उस नाई को रोज राजा से 1 रुपया मिलता था। बस 1 रुपये में रोज वो नाई खूब खाता पीता और अपने मित्रों को भी खिलाता पिलाता था। साथ संगत जी, ये बहुत पुरानी बात है, सस्ते ज़माने की ये बात है। रात को जब राजा सोता था तो राजा के दिमाग में ढेरों परेशानियां होती थी, लेकिन जब राजा का नाई सोता था तो वो हमेशा बड़ी ही खुशी से सोता था, क्योंकि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था और वो राजा का नाई बड़ा ही निश्चिंत होकर सोता था। अब अगली सुबह होती थी और उस नाई को रोज़ 1 रुपया मिलता था राजा की मालिश करने का। अब वो 1 रुपये से नाई बड़ी खुशी की जिंदगी जी रहा था। अब उसको खुश देखकर सम्राट को उस नाई से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि सम्राट जो था, वो राजा जो था, वो कभी भी इतना खुश नहीं था। राजा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में तो खुशी है ही नहीं, क्योंकि उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ राजा के सर पर थे। अब राजा ने एक दिन अपने नाई से पूछा कि तेरी खुशी का राज क्या है। अब राजा के नाई ने कहा कि हे राजन, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे खुश देखकर हैरान होते हो, मैं भी आपको देखकर बड़ा हैरान होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ, पर आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप सुखी नहीं हैं और मुझे आपको दुखी देखकर बड़ी हैरानी, बड़ी परेशानी होती है। साथ संगत जी, अब उस राजा ने, उस सम्राट ने एक दिन अपनी यही समस्या अपने वजीर को बताई। राजा ने अपने वजीर से कहा कि जो हमारा नाई है वो इतना खुश रहता है और मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है, हमसे बेहतर तो नाई ही हैं। अब राजा के वजीर ने राजा से कहा कि राजन, आप घबराइए मत, मैं उस नाई को दुरुस्त कर देता हूँ। अब वो राजा का वजीर गणित में तो कुशल था ही। अब राजा ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे। वजीर ने कहा, कुछ नहीं महाराज, जो भी मैं करूँगा आपको 1, 2 या 4 दिन में देखने को मिल जाएगा। अब उस वजीर ने 99 रुपये एक थैली में रख कर एक रात को उस नाई के घर में वो थैली फेंक दी जिसमें 99 रुपये थे। अब जब सुबह नाई उठा तो उसको अपने आंगन में एक थैली पड़ी हुई दिखाई दी। अब जब उसने थैली खोली तो उसमें पैसे थे। जब उस नाई ने पैसे रुपए गिने तो उसमें 99 रुपये थे। बस वो 99 रुपयों को गिनकर वो नाई चिंतित हो गया। उस नाई ने सोचा, बस 1 रुपया आज का मिल जाए तो फिर मैं 100 रुपये अपने पूरे कर लूँगा और आज का दिन जो मुझे 1 रुपया मिलेगा उसे मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करूँगा। बस उस 99 रुपयों के बाद उस नाई के मन में तो कुछ शंका शुरू हो गई, क्योंकि वो उस नाई ने कभी भी पैसा इकट्ठा करने के बारे में सोचा नहीं था और वो इकट्ठा करता भी कैसे, क्योंकि उसे रोज 1 रुपया मिलता था और वो 1 रुपया उसकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त था। कल की चिंता उस नाई ने कभी की ही नहीं थी। जो कल था, आने वाला कल, उसके मन में कल की कभी भी कोई भी गलत छाया नहीं थी, क्योंकि वो नाई हमेशा अपने आज में ही जीता था। आज पहली दफ़ा उसके मन में कल उठा, क्योंकि उस नाई के पास 99 रुपये थे और उसे वो 99 रुपये किसी भी तरह से 100 करने थे। अब नाई ने सोचा कि केवल एक दिन तकलीफ ही तो उठानी है, आज जो रुपया मिलेगा और मैं कुछ भी नहीं खाकर अपना उपवास करूँगा और अपने 100 रुपये बना लूँगा।
अब अगले दिन जब उस नाई को 1 रुपया मिला तो उसने 1 रुपये को खर्च नहीं किया। और उससे अगले दिन जब वो नाई राजा के दरबार में आया और वो सम्राट के जब पैर दबाने लगा तो उसके हाथों में वो जान नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाई किसी चिंता में पड़ा हुआ है। अब सम्राट ने नाई से पूछा कि आज तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? नाई ने कहा कि नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर उस दिन नाई की बातों में वो सुगंध नहीं थी जो हमेशा होती थी। उसने बस यूं ही सम्राट को कह दिया जैसे सभी कहते हैं कि सब ठीक है। सम्राट को जब वो नाई पहले कहता था कि मैं ठीक हूँ, तब सम्राट को लगता था कि ये कोई भी औपचारिकता नहीं कर रहा। लेकिन उस दिन नाई की आवाज़ में, नाई की बात में औपचारिकता साफ दिखाई दे रही थी। सम्राट ने नाई से कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम बहुत ही उदास लग रहे हो, तुम्हारी आंखों में तो रौनक भी नहीं है और ऐसा लगता है कि तुम रात को ठीक से सोए भी नहीं। अब नाई ने सम्राट से कहा कि राजन, अब आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपसे झूठ कैसे बोलूं? मैं तो रात को सो ही नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, बस एक दिन की ही तो बात है, आप घबराइए मत। लेकिन उस नाई की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 100 रुपये तो उसने पूरे कर ही लिए थे। अब वो नाई सोचने लगा कि 100 रुपये तो हो ही गए, अब धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके मैं अपने 200 रुपये पूरे कर लूँगा। अब वो नाई हर रोज पैसे को बचाने के चक्कर में धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, क्योंकि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था और 15 दिन में वो बिल्कुल ढीला ढाला हो गया था। उसके चेहरे से सारी खुशी चली गई थी। साथ संगत जी, अब अपने नाई को इस तरह से देखकर सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि तुम ही मुझे सच बताओ कि बात क्या है, क्योंकि ये नाई पहले बहुत खुश दिखता था, लेकिन अब इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। तब वजीर ने राजा को, सम्राट को सारी बात बताई। तब सम्राट को समझ में आया कि नाई के चेहरे पर छाई हुई उदासी का कारण क्या है। और अगले दिन सम्राट ने उस नाई से पूछा तो उसने भी सारी बात राजा को वैसे ही सच सच बता दी। साथ संगत जी, जब तक वो नाई अपने आज में जीता था, जब तक उसे अपने आने वाले कल की चिंता नहीं थी, तब तक उसकी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी में गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कल के बारे में सोचना शुरू किया, उसके मन में जैसे ही पैसे का लोभ आना शुरू हुआ, वैसे ही उसकी ज़िंदगी से खुशी का जाना शुरू हो गया। इसीलिए जैसे जैसे इंसान के पास पैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। साथ संगत जी, पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन केवल गुजरान के लिए। ऐसा ना हो कि हम पैसे को इतनी ज़्यादा महत्वता अपनी ज़िंदगी में दे दें कि हमें ज़िंदगी से हमारी खुशियाँ जाती हुई दिखाई दें। इसीलिए लोभ कीजिए, लेकिन जितना ज़रूरी है केवल उतना ही लोभ कीजिए। साथ संगत जी, चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार।